पूरे साशवान लोक में महामहिम को ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। बस ये आखिरी जगह बची है जहाँ ये तीर मुझे ले आया है। ये तीर यहाँ आकर क्यों रुक गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि जादू से देखना होगा। अगर यहाँ कोई अवरोध है तो इस जादू की किरणें इससे आगे नहीं जाएंगी। इसका मतलब यहाँ कोई अवरोध है। महामहिम उत्तान, महामहिम, महामहिम उत्तान, ऐसे क्यों बैठे हैं? आप ठीक तो है ना? महामहिम, 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 ये क्या हो गया? आंखें खोलिए महामहिम। मैं अभी आपको ठीक कर देती हूँ, अभी आपको जगह देती हूँ। जादू इन पर काम क्यों नहीं कर रहे? महामहिम, महामहिम, आंखें खोलिए, क्या हो गया है आपको? महामहिम, ये नहीं हो सकता। किसने किया है ये? किसने? उत्तान, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। उत्तान, आंखें खोलिए। जी कुछ करना होगा। अलवीर को बुलाना होगा। मैं अभी बलवीर को बताती हूँ। बलवीर, कब से बोली जा रही हो? वो कौन तुम? मैं वीर नहीं, बालवीर हूँ। नहीं, जज्बाती होकर फैसला नहीं कर सकती। इस वक्त बालवीर पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे पर शक कैसे करूं? मां हूं मैं उसकी। बीनाम तो सिर्फ एक मां नहीं, साशवान की सिपाही भी है। उत्तान की गैर मौजूदगी में साशवान लोक की रक्षा की जिम्मेदारी तुझ पर है। जो भी करना सोच समझ कर करना। क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? उत्तान, आप बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है बस। विवाल ने बताया ना कि काशवी अपने माँ बाप को याद कर रही थी, इसीलिए वो थोड़ा दुखी थी। हाँ। और वैसे भी अपनी सगाई में कौन सी लड़की जोर जोर से ठहाके मार के हंसती है? वो खुश थी। अच्छा चलिए ठीक, आपकी बात मान ली कि वो खुश थी, तो उसने वो लड्डू जो विवाल ने उसे खिलाया था वो टिश्यू में लेके फेंक क्यों दिया?
हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड्डू उसको अच्छे नहीं लगे होंगे। क्या दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब ईवा दीदी ने काशी दीदी को लड्डू खिलाया था तभी तो उन्होंने खुशी खुशी खा लिया था। हाँ? ईवा दीदी आपका फोन दिखाइए। ये लो। ये रहा सबूत। ये देखिए, खिलाया, खा लिया। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। अब बोलिए। चाची, काशवी को लड्डू बहुत पसंद है। मे भी हो सकता है कि विवाल जो उसको लड्डू खिला रहा उसमें इलायची आ गई हो और काशवी को इलायची ना पसंद हो। वैसे मुझे नहीं पसंद, मेरे मिठाई में तो इलायची आ जाती है ना, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अब बोलिए। मम्मी प्लीज जल्दी कुछ सोचो वरना हम लोग केस हार जाएंगे। केस? घर है, कोई कोर्ट नहीं। केस केस किए जा रही है और मुझे कोई बहस नहीं करनी। मेरा दिल कहता है कि काशवी इस रिश्ते से खुश नहीं है। और तो और वो जो उसकी उंगलियों में चोट लगी थी ना, वो पट्टी भी उसने जानबूझ के लगाई थी ताकि उसे अंगूठी ना पहननी पड़े। अरे बहू, तुम्हारी अकल पर पट्टी पड़ी हुई है, तुम बेकार में उस पर शक कर रही है। बेकार में शक नहीं कर रही हूँ पापा जी, शक करने की बात है इसीलिए कर रही हूँ। मैं काशवी का सिर्फ भला चाहती हूँ। हम तो जैसे उसका बुरा चाहते हैं अरे ना। पापा जी, मैंने ये ऑर्डर 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 क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो ऐसा है कि आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, काशवी से ही चलकर पूछ लेते हैं। चलो। आंटी जी, आपको बहुत सारे काम होंगे ना, आप चलिए आराम से, मैं काशवी को लेकर आता हूँ। पापा जी, विवाल के सामने काशवी कुछ नहीं बता पाएगी। ओ, तो इसका मतलब कि हमें काशवी से अकेले में मिलना पड़ेगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। कैसे? हम काशवी से सच जानेंगे और इसमें हमारी मदद करेगा वीर। वीर भैया? वीर? और चाची कैसे? वीर तो यहाँ है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, मदद तो वीर ही करेगा। ठीक है, देखते हैं। बताओ सुषमा, अमृत कलश हाथ तो लगा पर मुंह नहीं लगा। अभी तो मैंने अमृत लिया भी नहीं और ये लोग मेरा जय जयकार कर रहे हैं। लाओ, अमृत मुझे दो। ठहरो जरा, बेनाम को आने दो। तुम्हारी अमृत विधि बेनाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। बेनाम क्या करेगी? ये शाश्वान लोक है, यहाँ सब कुछ नियमों से होता है। नियम का दिल लेने मुझे अमृत चाहिए, दे दो। रुको, पीछे देख। पीछे क्या देखूं? अमृत दो। पीछे देख। पीछे देखो। बेनाम को तान की लाश कैसे मिल गई? कौन सी ले आई है? काशवी, चलो ना, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जोड़ा लेकर आते हैं और साथ में ना एक सुंदर सा मंगलसूत्र भी लाएंगे। बकवास बंद करो विवाल, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली। काशवी, तुम बार बार भूल के जाती हो। तुमसे पूछ नहीं रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं तुम्हें, समझी? और तुम मेरे हुक्म को मना नहीं कर सकती हो। अरे बाबा, जिस रंग की सैंडल चाहिए वो लेना। नव्या, ईवा, कहाँ है सब लोग? जल्दी आइए। किस लिए बुला रही हो? क्या बात है, बताओ। ये देखिए वीर ने क्या भेजा है। क्या भेजा है? देखो, वीर ने ये दिखाइए।
कितनी क्यूट फोटो है ना। हाँ, वाव, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। शी इज सो प्रिटी। अरे बहू, लेकिन ये है कौन लड़की? मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। पापा जी आप इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि आप इससे मिले ही नहीं हो। इसका नाम है साक्षी। ये वीर को एक मैजिक शो में मिली थी अच्छा। और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और हाल तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। सीरियसली? बात यहाँ तक पहुँच गई? और क्या, तू फोटो देख, तुझे क्या लगता है? कह तो सही रही हो, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में। इतना खुश तो मैंने वीर को पहले कभी नहीं देखा। हाँ। इसका मतलब मम्मी, क्या वीर भैया इस लड़की से प्यार करते हैं? हे भगवान, इस लड़की को देखो, इतनी सी है नहीं कि प्यार व्यार की बातें कर रही है, वो भी माँ के सामने। चुप कर। पापा जी वैसे देखिए ना फोटोज में, वीर और साक्षी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ वो तो है। आंटी, ये साक्षी है कौन? हाँ, और वीर ने तो कभी जिक्र नहीं किया इसके बारे में। आप मिली हो इससे? क्या बात कर रही है? वीर ने कभी तुझे साक्षी के बारे में नहीं बताया? अरे मैं तो समझती थी कि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। हो सकता है थोड़ा शर्मा रहा हो इसलिए ना बताया हो। और जहां तक रही साक्षी की बात, तो बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है, बिल्कुल तेरे जैसी। अरे बहू वो तो ठीक है, लेकिन वीर ने फोटो क्यों भिजवाई? ओहो पापा जी, आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं। अरे उसने ये फोटो इसलिए भिजवाया है क्योंकि वो साक्षी से शादी करना चाहता है। और आपको एक और अच्छी बात बताऊं, साक्षी इसी एरिया में रहती है। अरे वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चलो अच्छा हुआ, आखिरकार हमारे वीर को उसकी पसंद की लड़की मिल ही गई। हाँ, जय माता दी। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है ना आंटी, कि वीर को ये लड़की पसंद आ गई, अब वो भी शादी करेगा। क्यों काशी? पापा जी मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। अब मैं सोच रही थी कि जिस मंडप में विवाल और काशवी की शादी हो रही है, उसी मंडप में हम वीर और साक्षी की शादी भी करवा दें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, यानी एक खर्चे में दो शादियां, खर्चा आधा और खुशियां डबल। लेकिन बहू, इस मामले में काशवी और विवाल की क्या राय है, वो भी तो हमें जानना होगा ना। क्यों तैयार नहीं होंगे? बोलो भाई विवाल और काशवी, क्या तुम्हारे साथ अगर मैं वीर और साक्षी की शादी करवाऊं तो तुम्हें दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? अरे आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? इससे अच्छी बात तो और कोई हो भी नहीं सकती। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों काशवी, है ना? तो बस फिर तेरा एक हफ्ते के अंदर हम काशवी और विवाल के साथ साथ वीर और साक्षी की शादी भी करवाएंगे। 50 तैयारियां करनी है अगर एक हफ्ते में शादी है तो। पापा जी मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम आज ही साक्षी के घर जाकर उसके परिवार वालों से रिश्ते की बात कर ले? हाँ आज ही चलते हैं। हाँ, ला ये फोटो मुझे दे और फटाफट सब तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकलते हैं। हाँ ठीक है, चलो जल्दी। ये तो मैं वहीं रख देती हूँ। बस काशवी कवर उठा ले तो काम हो गया समझो। बेनाम को कहीं हम पे शक तो नहीं हो गया है? मुझे नहीं लगता है, देखते हैं आखिर क्या बोलती है। साशवान वासियों, साशवान लोक के इतिहास में आज का दिन सबसे बड़ा मनहूस दिन है। हमारे राजा
महामहिम उत्तान अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें मारने के लिए किसी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र में जो भी शामिल है उन सबको सजा जरूर मिलेगी। हमने पता लगाया है कि साशवान लोक में किसी भी बाहर की शक्ति ने प्रवेश नहीं किया है। इसका मतलब है वो कातिल जो भी है हम में से ही कोई एक है। शक के दायरे में हम में से कोई भी हो सकता है। खुद मैं भी। उत्तान की मौत का बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन ये घड़ी क्रोध जताने की नहीं, शोक मनाने का है। उत्तान हमारे बीच नहीं रहे, पर वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए है। हमें अभी इस वक्त दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देनी होगी। महामहिम, ये क्या हो गया आपको? किसने मारा आपको? आप मेरे पिता समान थे, आप मेरे गुरु थे। बचपन से लेकर आपने अब तक मुझे सब कुछ सिखाया, और किसी गद्दार ने उन्हें मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ये? अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? नहीं, मैं आपको मरने नहीं दे सकता। माँ, कोई तो तरीका होगा महामहिम को वापस लाने का। माँ, क्या महामहिम को यह अमृत देकर वापस जीवित कर सकते हैं? मैं महामहिम को यह अमृत दे दूंगा ये अमृत दे दूंगा। नहीं, दे देते हैं। नहीं चाहिए मुझे अमृत। माँ, मुझे अमृत नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर हम ये अमृत महामहिम को देकर उन्हें वापस जीवित कर सकते हैं तो हमें वही करना चाहिए। अगर ये ऐसे ही ड्रामा करता रहा ना तो फिर हमको पक्का शक हो जाएगा। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमें महामहिम को वापस जीवित करना होगा। हम उनके बिना नहीं रह सकते। बालवीर को महामहिम की जरूरत है। महामहिम, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे बस आप वापस चाहिए। महामहिम, आपके बालवीर को आपकी जरूरत है। वापस आ जाइए, लौट आइए महामहिम। बस करो बलवीर, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर कि सबको लगे असली में तेरी मां मर गई है। और बालवीर की तरह रहो, बच्चे की तरह नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बालवीर, पर संभालो खुद को, संभालो बालवीर, संभालो खुद को। जिसने भी महामहिम को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बालवीर का वचन है। क्या मजाक कर रहा है? क्या खुद को ही मार लेगा? क्या सच में बालवीर मां महिम की मौत से इतना दुखी है, या दुखी होने का नाटक कर रहा है? क्या बालवीर ने उत्तान को, या नहमाग ने? लेकिन नहमाग तो एक वफादार सिपाही है, अपने भाई सशमाग जैसा गद्दार नहीं है। पर नहमाग ने ही तो मुझे वो फर्जी वीडियो दिया था। क्या नहमाग ने ये जानबूझकर किया है, या किसी ने उसे हिप्नोटाइज करके उसका फायदा उठाया? जब तक उत्तान का कातिल नहीं मिल जाता, सभी शक के दायरे में रहेंगे। मैं उत्तान के खूनी को सजा देकर ही रहूंगी, चाहे फिर मेरा बेटा ही क्यों ना हो।
आर यू श्योर कि काशवी एनवेलप खोलेगी? हाँ खोलेगी, तो देख। काशवी, क्या हुआ? वीर की प्रेम कहानी सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। बड़ा शातिर निकला ना वो। वैसे उसमें उसकी भी गलती नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था और तुम उसके टाइम पास को प्यार समझ बैठी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसका प्यार दिखावा था काशवी, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, इसीलिए तुमसे शादी भी कर रहा हूं काशवी। काश तुम मेरे प्यार को समझ पाओ। काशवी एनवेलप देखो। चलो अब हम चलते हैं। कहाँ? क्या काशवी, तुम भी बार बार भूल जाती हो। बताया ना, शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र। काशवी एनवेलप खोलो। खोलेगी खोलेगी, देखो। ये लेकिन काम। ओह पापा जी थोड़ा सब्र कीजिए। मम्मी अगर खोला ही नहीं तो? मैंने बोला है ना खोलेगी। चल चलते हैं। विवाल, अरे